अंजलि पता नहीं कब से इंसाफ के लिए लड़ रही है। अंजलि पद्मा के लिए लड़ी, कली के लिए लड़ी और न जाने कितने अत्याचार झेलने वाले लोगों की ओर से आवाज उठाती रही। लेकिन आज तक मुजरिमों को सजा ठीक से एक बार भी नहीं मिली। सिर्फ एक बार पद्मा के केस में सजा मिली थी, लेकिन युवराज सिंह ठाकुर फिर से पॉलिटिशियन की ताकत के सहारे जेल से बाहर आ गया था। जैसे ही युवराज सिंह ठाकुर मौत के मुंह से बाहर आया, उसने ठान लिया था कि वह एडवोकेट अंजलि अवस्थी से अपना बदला जरूर लेगा। इसी वजह से उसने अमन सिंह राजपूत को मौत के घाट उतार दिया। इतने सालों तक उसे चैन नहीं मिला और फिर अंजलि के होने वाले पति अभय को भी मार दिया। इतना ही नहीं, अब युवराज सिंह ठाकुर चाहता है कि वह अंजलि को भी खत्म कर दे। इसके लिए वह दामोदर मजूमदार और गिनी के साथ मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाता है, जिसके तहत उसने राघव सिंह राजपूत को राजपूत परिवार से बाहर निकाल दिया। अब बारी है अंजलि अवस्थी की। लेकिन आखिर युवराज सिंह ठाकुर अंजलि को कैसे मारेगा, यह तो हमें आज के एपिसोड में ही पता चलेगा। अगर अंजलि की बात करें तो वह एक बार फिर कोर्ट में कदम रखने वाली है, लेकिन इस बार अंजलि के साथ खड़े होंगे राघव सिंह राजपूत, जो इंडिया के नंबर 1 एडवोकेट रह चुके हैं और अब रिटायर हो चुके हैं। इसके अलावा अंजलि के पिता गणेश अवस्थी भी उसके साथ मजबूती से खड़े हैं और ज़रूरत पड़ने पर केस लड़ेंगे। राघव सिंह राजपूत की गवाही अंजलि के लिए कितनी बड़ी मदद साबित होगी, ये आज के एपिसोड में साफ नजर आएगा। युवराज सिंह ठाकुर को सजा दिलाने के लिए राघव सिंह राजपूत खुद कटघरे में आते हैं और कहते हैं कि युवराज सिंह ठाकुर सबसे बड़ा मुजरिम है। उसने मेरे बेटे को मारा है और यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। यह सुनकर युवराज सिंह ठाकुर हैरान रह जाता है और कहता है कि राघव सिंह राजपूत ने उसी थाली में छेद कर दिया जिसमें उसने खाया था। अब युवराज सिंह ठाकुर अंजलि के साथ साथ राघव सिंह राजपूत से भी बदला लेने की ठान लेता है। इसके बाद कहानी एक नया मोड़ लेती है, जहां अंजलि आरती पर चिल्लाती है और कहती है कि तुमने ही अभय को मारा है, तुम्हारे हाथ में ही गन थी। गुस्से में अंजलि आरती को जोरदार थप्पड़ मार देती है। आरती कितनी भी सफाई दे, अंजलि सुनने को तैयार नहीं होती और थप्पड़ों की बारिश कर देती है। उसी वक्त वहां गिनी आती है और ताना मारते हुए कहती है कि चलो, अच्छा हुआ। माना अभय मेरा नहीं हो पाया, लेकिन किसी और का भी नहीं हो पाया। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। गिनी कहती है कि वही अभय का अंतिम संस्कार करवाएगी और अपने आदमियों को भेजकर अभय को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भिजवा देती है। यह दृश्य देखकर हर किसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अंजलि की जिंदगी पूरी तरह उलझ चुकी है। न वह अभय के साथ रह पाई और न ही अमन के साथ। जो भी इंसान उसकी जिंदगी में उसका साथ देने आता है, युवराज सिंह ठाकुर उसे मार देता है। अब एक बार फिर युवराज सिंह ठाकुर को सजा दिलवाना ही होगा। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में राजपूत परिवार राघव सिंह राजपूत को घर से निकाल देता है और उसे अपमानित करते हुए कहता है कि अब इस घर में कभी कदम मत रखना। राघव की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह हाथ जोड़कर विनती करता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। तभी वहां अंजलि आती है और राघव सिंह राजपूत से कहती है, पापा, मैं आपको अपने घर लेकर चलूंगी। आपने मेरा कन्यादान किया है, मेरे लिए यही बहुत है। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपकी देखभाल करूंगी। हम दोनों मिलकर इन लोगों को उनकी असली औकात दिखाएंगे। इसके बाद अंजलि और राघव सिंह राजपूत ठान लेते हैं कि वे राजपूत और राजवंशी परिवार को सबक सिखाकर ही रहेंगे।